आपने सदर जाना है तो सदर जाने के लिए आप घर से निकलेंगे, रोड पे जाएंगे, रोड पे गाड़ी पे बैठेंगे तो सदर पहुंचेंगे ना। अगर आप घर पे बैठे रहे और सोचते रहे कि मैंने सदर जाना है तो आप सदर कभी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन उसमें अहम बात यह है कि आपकी डायरेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जाना है सदर और मुंह आपने ठट्ठा की तरफ किया हुआ है तो आप ठट्ठा तो पहुंच जाएंगे, सदर नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखना कहते हैं ना कि मुसाफिर और आवारा गर्द में फर्क सिर्फ मंजिल का होता है। हालांकि चलते दोनों ही हैं, मुसाफिर की मंजिल होती है और आवारा गर्द की मंजिल नहीं होती। तो बेटा दुनिया में रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद ये पता चला है कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है, कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कामयाबी के बारे में सोचते हैं। किनकी मिलती कामयाबी? कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो कामयाबी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो बेटा कई बच्चे ना आप देखिए क्लास में नालायक रह जाते हैं, उन्होंने कभी अपनी कामयाबी के बारे में सोचा ही नहीं होता। उन्हें को कामयाबी के बारे में सोचो तो क्या करना है सोच के, ठीक है, उन्हें अंदाजा ही नहीं होता है कि कामयाबी कितनी बड़ी चीज़ है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरे टीचर मुझे लाइक करेंगे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता कि अगर मैं कामयाब हुआ तो मेरे वालिदैन मुझे लाइक करेंगे और मेरे दोस्त मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, मेरा नाम अखबार में आएगा। उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि अगर मैं कामयाब हूँगा तो मेरा जो एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होता। बेटा कामयाबी जो ना ये एक बीज है। कामयाबी क्या है? एक बीज है। एक बीज है। जिस तरह बीज को आप बोते हैं ना तो उसमें से छोटी सी कोंपल निकलती है। कभी लगाया बीज लगाया कभी आप लोगों ने? घरों में लगाते हैं ना गमलों में। बीज की मिसाल है, इसको हम लगाते हैं तो उसमें से छोटी सी एक कोंपल निकलती है, फिर उससे क्या होता है तो पौधा बन जाता है थोड़े अरसे बाद, और फिर उससे क्या होता है वो एक दरख्त बन जाता है। और दरख्त क्या करता है? दो नतीजे देता है। कौन कौन से नतीजे देता है दरख्त? दरख्त एक फल देता है और दूसरा छांव देता है। अब इस कामयाबी के फल को खाने के लिए, अब इस कामयाबी की छांव को हासिल करने के लिए बुनियादी चीज़ क्या है? बीज है। और बीज क्या है? सोच है। कामयाबी के बारे में सोचना। ये एक सर्वे शेयर कर रहा हूँ। दुनिया में ना 2% लोग सोचते हैं। दुनिया में 2% लोग सोचते हैं, वो भी अमेरिका में सोचते होंगे, हमारे तो लोग भी नहीं सोचते। ठीक है, और 3% लोग वह में क्या हम सोच रहे हैं, और 95% लोग सोचते ही नहीं है। बिल्कुल उनकी सोच है ही नहीं है, सिरे से उनकी सोच ही नहीं है। तो बेटा जब तक आप सोचेंगे नहीं तो आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बच्चे ना वही में पहले कहा कि नालायक रह जाते हैं, उनकी सोच होती नहीं है, या कोई जिंदगी में ऐसी चीज़ नहीं आती जो उन्हें सोचने पे मजबूर करे। बाद दफ़ा ऐसी चीज़ें इंसान के जहन में आ जाती हैं जो ज़िंदगी के हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, अब सोचने पे मजबूर क्या करता है, कौन कौन सी चीज़ें करती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो सोचने पे मजबूर करती है वो है क्लास टीचर। टीचर के लेक्चर, टीचर की बातें, टीचर की मोटिवेशन बच्चे को सोचने पे मजबूर करती है कि बेटा आपने कामयाब होना है, आपने नंबर अच्छे लेने हैं। मैं कहता हूँ उस्ताद फिजिक्स पढ़ाए, केमिस्ट्री पढ़ाए, उर्दू पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, लेकिन साथ साथ बच्चों को ये सोचने पे मजबूर करें कि बेटा अगर तुम कुछ करना चाहो तो तुम कर सकते हो। ये सोचने पे मजबूर कर दे। तो पहली चीज कौन सी सोचने पे मजबूर करती है? क्लास टीचर। ठीक है, अब दूसरी कौन सी चीज मजबूर करती है सोचने पे?
भी आया होगा, उसका नाम टीवी पे भी आया होगा और उसको इनाम भी मिला होगा, आपको वो चीज़ सोचने पे मजबूर हो करती है कि अगर ये बच्चा टॉप कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये बच्ची अच्छे नंबर ले सकती तो मैं भी ले सकती हूँ। तो दूसरों की कामयाबी वो सोचने पे इंसान को मजबूर करती हैं कि अगर ये कामयाब हो सकता है तो मैं भी कामयाब हो सकती हूँ। ठीक है, जावेद चौधरी है ना, कॉलम नगार है, अखबार में कॉलम लिखते हैं एक्सप्रेस में। ये कहता है कि मैं एक नालायक बच्चा था, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ता था और सबसे आखिर में बैठता था, और जब उस्ताद जब लेक्चरार लेक्चर दे रहा होता तो कहता है मैं सोया होता था, मैं सो जाता था, अक्सर मुझे नींद आती थी क्लास में। तो कहता है कि एक दिन मैं सोया हुआ था तो अचानक क्लैपिंग हुई, तो मैं अचानक जागा, देखा तो एक बच्ची को क्लास में टेस्ट टॉप करने पे इनाम भी मिल रहा है और उसके लिए क्लैपिंग हुई। कहता उस वक्त मैंने सोचा अगर ये बच्ची कामयाब हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, अगर इस बच्ची के लिए क्लैपिंग हो सकती है तो मेरे लिए क्यों नहीं। मैं जैसे लगड़ बगड़ आया था वैसा क्यों, मैंने किसी को आज तक फायदा नहीं पहुंचाया क्यों। कहते हैं कि वो जो सोचने का उसका मुकाम था ना, वो उसको कहाँ तक ले गया, आज वो दुनिया को लेक्चर दे रहा है, आज उसने कितनी किताबें लिखी हैं, आज टीवी चैनल पे देखें कि वो नालायक बच्चा जो सबसे आखिर में बैठता था और अक्सर क्लास में सोया होता था, और वो सोचने पे मजबूर हो गया कि उस बच्ची के लिए क्लैपिंग हुई, तो उस क्लैपिंग ने उस सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर ये कामयाब हो सकती है तो आप भी हो सकते हैं। तो बेटा नालायक कोई भी नहीं होता बच्चा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नालायक कोई भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक या दो टैलेंट रखे हुए हैं, वो किसी वक्त भी जाग जाते हैं। ठीक है, आप जितने बड़े भी रोल मॉडल देखें, वो एक तो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और शुरू में बड़े नालायक होते हैं। कासिम अली शाह का आपने शायद लेक्चर सुने होंगे। कासिम अली शाह कहता है कि मैं एक नालायक बच्चा था, मैं कहता कि KG1 से लेके 8 तक हर क्लास में फेल होता रहा, हर क्लास में फेल होता रहा मैं। और कहता कि मेरा वो जो वालिद थे वो क्लरिकल जॉब में थे, तो उस्तादों के साथ गपशप थी, तो जाके उस्तादों को कहते थे पास कर देते थे, मुझे अगली क्लास में प्रमोट कर देना, मैं फेल होता था लेकिन मुझे उस्ताद गपशप की वजह से पास कर देते थे। कहता जब मैं 9 में पहुंचा, 9 क्लास में, तो मेरे उस्ताद ने मेरे वालिद को बुलाया, कहता जी कि पहले तो हम इसको पास करके अगली क्लास में भेज देते थे, अब इसका है बोर्ड का एग्जाम, हम इसको 9 से 8 में कर सकते हैं लेकिन 9 से 10 में नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। और कहता है कि मैं एक दिन बैठा था, मैं कुछ लिख रहा था, तो जैसे हम तो रट्टे वाले लोग हैं ना, रट्टा लगा के खलासों से इधर से उधर से करके मजमून लिख लेते हैं, ऐसे ही है ना। तो कहता है मैं एक मजमून लिख रहा था, तो मेरा उस्ताद मुहतरम मेरे पास आए, तो कहने लगे कि कासिम अली शाह क्या लिख रहे हो। मैंने कहा जी ये मजमून लिख रहा हूँ। उसने कहा जी कितने सफ़े का लिखा है, कहता 5-6 सफ़े लिखे हैं। कहते कहाँ से लिखा है, कहते मैंने सच बता दिया कि सर खलासों से देख के लिखा है। तो मेरे उस्ताद ने कहा कि कासिम अली शाह आज घर में जाके ना खुद से ये मजमून लिखो। तो कासिम अली शाह कहता है कि सर मुझे तो लिखना आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं क्या लिखूंगा। कहता आज जाके कोशिश करो घर में। कहता मैं घर में गया, जाके 6 घंटे बैठा रहा और 6 घंटे में मैंने तकरीबन आधा सफ़ा लिखा, और सुबह जब स्कूल आया तो उस्ताद मुहतरम ने कहा हाँ कासिम अली शाह आपने मजमून लिखा है। तो मैंने डरते डरते कह रहे सामने किया, मैंने कहा मुझे मार पड़ेगी कि भाई ये कल का आप गए हुए और इतना आधा सफ़ा लिखा है। उस्ताद मुहतरम ने जब मेरा वो मजमून देखा आधे सफ़े का, उसको पढ़ा और उसमें तकरीबन 30-40 गलतियाँ थी। तो उस्ताद मुहतरम ने कहा बेटा ये आपने खुद लिखा है या खलासों से लिखा है। तो कहा सर मैंने खुद लिखा है।
तो उन्होंने कहा कि बेटा इसमें 30 से 40 गलतियां हैं, अगर इसमें 100 गलती भी होती कि तो ये काबिल कबूल था। क्यों कि आपने खुद लिखा है। कहता है कि वो जो आधे सफ़े का मजमून है, अगर वो मैं अपने खुद ना लिखता तो आज में 10 किताबों का मुसन्नफ ना होता। आज मेरी 10 किताबें और कहता 6 किताबें मुझ पे लिखी जा चुकी हैं और 10 किताबें मैंने लिख ली हैं। तो बेटा इसलिए नालायक कोई भी नहीं होता, सिर्फ इंसान की सोच, इंसान की जो होती है ना, वो इंसान को बड़ा या छोटा बनाती है। मुनीर न्याज़ी का जुमला है ना कि मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं, मैं उस शख्स को कैसे जिंदों में शुमार करूं जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं, बस डेड है, जिंदा लाश है। आया सुबह उठा, खाया पिया, टकोर खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया, सो गया। ना वो सोचता है, ना वो अपनी कामयाबी के बारे में सोचता है, ना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। तो कासिम अली शाह आज आप देखें वो दुनिया को लेक्चर दे रहा, एक लेक्चर के 10-10 लाख रुपए ले रहा है। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ पे उसने लेक्चर ना दिया हो। आप कभी गूगल पे जाएं और लिखें कासिम अली शाह तो उसके लेक्चर आ जाएंगे। तो ये मैं अक्सर जो लेक्चर देता हूँ ना, इसमें उसके बहुत रेफरेंस देता हूँ। उसके नॉलेज से मैंने बड़ा उससे हासिल किया, इल्म हासिल किया। यकीन करें मैंने इतना मुतासर हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ कासिम अली शाह से कि उनके अक्सर मैं जब तक उनका लेक्चर दिन को ना सुनूं तो मुझे नींद नहीं आती है। यानी इतना वो अच्छे तरीके से लेक्चर देता है। ठीक है, तो बेटा जब तक आप सोचेंगे नहीं ना अपनी कामयाबी के बारे में, उस वक्त आप कामयाब नहीं हो सकते। तो दूसरी जो कामयाबी की ज़हन में आती है वो किससे आती है? दूसरे लोगों की कामयाबी को देखकर इंसान के सोच आती है कि मुझे भी कामयाब होना चाहिए। तीसरा जो इंसान को कामयाबी के बारे में सोचता है, वो इंसान के कभी कभार हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मेरे जो हालात ये हैं मैं ये नहीं रहने दूंगा, मैंने आगे बढ़ना है, मैं इंशाल्लाह इन हालात को, अगर गरीब हूँ तो क्या है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना गरीब होना कोई, गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन गुर्बत के आलम में मर जाना तकलीफ दह है। गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं है, सब लोग गरीबों घर में पैदा होते हैं, लेकिन गुर्बत के आलम में मर जाना तकलीफ है बेटा। तो बाद में हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान को सोचने पे मजबूर कर देते हैं। कई लोग मैंने देखे हैं बिल्कुल गरीब घराने से थे, उनका कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने हालात, अपने वालिदैन को अपने वालिदैन नहीं दूंगा, और वो कामयाब हो गए। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो इंसान को सोचने पे मजबूर करती हैं। सबसे पहले क्लास टीचर का फर्ज बनता है कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करें। दूसरा दूसरे लोगों की कामयाबियाँ, और तीसरा बाद दफ़ा हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो बच्चा सोचने पे मजबूर हो जाता है। ठीक है, मैं कहता हूँ गरीब बच्चे के पास सोचने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। अमीर का क्या है, नहीं पढ़ेगा तो कारोबार करा देगा, नहीं पढ़ेगा अमेरिका भेज देगा, फॉरेन कंट्री में भेज देगा। लेकिन गरीब बच्चे के पास सिवाय पढ़ाई के कोई चारा नहीं है, सोचने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो बच्चा, अगला जुमला बड़े गौर से सुनना, वो बच्चा जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, वो अपनी पढ़ाई के बारे में अगर फिर भी नहीं सोचता तो वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम है। एक तो भाई हालात ही ठीक नहीं घर के, और दूसरा हालात को ठीक करने के बारे में वो सोचता भी नहीं है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो बेटा आज से अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिएगा जरूर। घर जाके स्कूल में आके रात को सोने से पहले अल्लाह से दुआ करें। लेकिन कुरान मजीद में 756 मरतबा अल्लाह फरमाते हैं तफक्करून, गौर करो गौर करो गौर करो, सोचो। फरमाते ना अल्लाह ताला कुरान में 756 मरतबा फरमाते हैं कि और तुम सोचते क्यों नहीं हो। ठीक है, जो सोचता नहीं है वो जानवर वाली जिंदगी बसर कर रहा है।
लेकिन जानवर भी यही कर, आप नहीं बदल सकते, नहीं बदल। इंडिया का सदर है ना अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद थे, वो कहता है कि कोई इंसान अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, कोई इंसान अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन आदतें बदल सकता है, और यही आदतें उसके मुस्तकबिल को बदल के रख देती हैं। बेटा अगर आपने बदलना है तो अपनी आदतें बदलें, ठीक है, अपने अंदर खूबियां बनाओ, यही छोटी छोटी खूबियां आपको बड़ा इंसान बना देंगी। अपने अंदर खूबियां बढ़ाओ, ये छोटी छोटी खूबियां आपको बड़ा इंसान बना देंगी। जिस तरह कितनी ईंटें मिलती हैं तो ये बिल्डिंग बनती है, कितने पुर्जे असेंबल होते हैं तो गाड़ी बनती है, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा अपने अंदर खूबियां बनाओ अपनी। अगर आपने आपको बदलना है, अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने कामयाब होना है, तो फिर सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। सुकरात थे ना, बहुत बड़े फिलासफर गुजरे हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चों को सोचने पे मजबूर कर देता हूँ। मैं सिर्फ सोचने पे क्या करता हूँ, मजबूर कर देता हूँ, मैं पढ़ाता सिखाता नहीं हूँ। तो बेटा अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी, यकीन करें मैंने पूरा क्रिकेट चुनते हुए बच्चों को इंतहाई कामयाब होते हुए देखा है। क्यों? उनकी सोच बदल गई। और मैंने मोहल्लों में रहते हुए बच्चों को, डिफेंस में रहते हुए बच्चों को, अमेरिका में रहते हुए बच्चों को नाकाम देखा। क्यों? उनकी सोच नहीं बदली। इंसान की सोच बदलती है तो इंसान बदलता है, ठीक है। ये चीज़ें इंसान बदले तो इंसान बदल जाता है, वरना इंसान कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ क्या होगी? सोच। बैठा दो, टेंशन नहीं है ऐसा। दुनिया में ना एक और सर्वेक्षण करना है, दुनिया में 2% लोग ऐसे हैं, दुनिया में 2% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, और 98% लोगों को जिंदगी कंट्रोल कर रही है। तो बेटा आपने इस 2% में बनना है। यही लोग बादशाह होते हैं, यही लोग हुक्मरान होते हैं, यही लोग दुनिया में हुक्मरानी करते हैं 2% लोग में। बाकी ये 98% लोग हैं ना, ये उनकी नौकरी करते हैं, ये उनकी खिदमत। ये बनेंगे जी, ये बनेंगे 2%। मैंने सबसे पहले कहा अपनी सोच को बदलें। मैंने हाँ एडिसन का आपको बताया था, यस सर। एक बच्चा था, जब उसने अपनी सोच बदली तो क्या हुआ, 1250 की जायदाद कर दी और बड़ा साइंसदान बन गया, ठीक है। कासिम अली शाह का मैंने आपको बता दिया, ये जावेद चौधरी का भी मैंने बताया। यस सर। बेटा जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी आप नहीं बदल सकते। अगर आपकी सोच बदलेगी तो आप इन 2% लोगों में आ जाएंगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप 98% लोगों में रहेंगे और आप नौकरी करते रहेंगे, ठीक है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, की हदीस है जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 90% जो मुनाफा है ना, नफा वो है कारोबार में। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो 90% नफा है और सिर्फ 10% नफा जो है वो नौकरी में है, ठीक है। नौकरी में सिर्फ 10%, और कारोबार में जो पैसा उसमें क्या होता है, उसमें बरकत भी बहुत होती है। लेकिन अगर कारोबार सही किया जाए, कारोबार ईमानदारी से किया जाए, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सच्चा ताजर वो है क़यामत के दिन शुहदा, सिद्दीकीन और अनबिया के साथ पे खड़ा होगा। वीडियो में इतना बड़ा यानी कि ताजर का रुतबा है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम हलाल को हराम करके खाते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। यस सर। कारोबार है लेकिन दूध में हम पानी मिला देते हैं। आप किसी रेडी वाले के पास जाएं, उसको 1 किलो अमरूद दे दो,
आप यकीन करें उसको क्या कि जरा से ऐसे देखो और शापर में डाल के देखो, फिर यकीन हो जाता है, इंसान को बिलीव हो जाता है, इंसान के अकायद बढ़ जाते हैं, इत्कादात जिनको अकायद भी कहते हैं यार कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। इंसान को यकीन हो जाता है, जब कैमरा मैन मीडियम आपको बिलीव हो जाएगा, यकीन आपको जब सोचेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। अब मुझे यकीन है कि ये सोच जो है ना, अगर इसको मैं हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट लगेगा। सर आप पूरी क्लास में सर हमने भी हाथ लगाया तो इससे करंट नहीं लगता, तो मैं नहीं लगाऊंगा। मैं कहूँगा नहीं, क्यों? मुझे यकीन है कि इससे करंट लगता है, तो मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। आप सारी क्लास मुझे कह दें, मैं इसके नजदीक नहीं जाऊंगा। तो जब इंसान हाँ नहीं, वैसे मैं यकीन की बात कर रहा हूँ ना कि जिस चीज में इंसान को, देखिए आपको यकीन है, आपको सर चलो अपना सर आगे कर, अपना सर आगे कर। नहीं हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी। उम्मीद वीडियो नहीं बना रहा, आपको उम्मीद हो जाएगी कि हाँ कामयाब हुआ जा सकता है। वो कहते हैं ना कि जिस माशरे में उम्मीद खत्म हो जाए उस माशरे में लोग जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं। जिस माशरे में उम्मीद खत्म हो जाए उस माशरे में लोग जल्दी मरना शुरू हो जाते हैं। आप सब फरमाते थे कि मोहम्मद की तो कोई तुम्हारी उम्मीद होती है, उसे तो उम्मीद होती है कि मेरा अल्लाह कर देगा, सत्य खैर कर देगा, वो सब कुछ कर देगा। इसलिए कभी भी ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी इंसान को दो चीजों के करीब कर देती है, एक कुफर के और दूसरा डिप्रेशन के। इसलिए आपने हमेशा अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए कोई भी जहाज होता है ना, उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह ये इस्लामाबाद में लैंड कर जाएगा। कोई भी गाड़ी चलती है इस उम्मीद से चलती है कि हाँ ये मंज़िल मकसूद पे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। कोई देकान, कोई किसान फसल बोता है तो उसे यकीन होता है कि कल मैं इसको काटूंगा। अगर उसे यकीन ना हो तो बोएगा, कभी नहीं बोएगा, ठीक है। दुनिया का हर कदम उम्मीद से उठता है। आप घर से चल के आए यहाँ स्कूल में, आपको उम्मीद है कि हम घर वापस जाएंगे। यस सर। अगर ये उम्मीद ना होती तो आप स्कूल कभी नहीं आते कि मैंने घर वापस नहीं आऊंगा, तो आपको ना आपके वालिदैन भेजते और ना आप खुद आते। तो इसलिए बेटा जब आप सोचेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। जब यकीन होगा तो फिर आपको उम्मीद हो जाएगी कि हाँ मैं कामयाब हो सकता हूँ। और जब आपको उम्मीद होगी इसके साथ आपको क्या होगा, रवैया बदल जाएगा। रवैया, एटीट्यूड, इंग्लिश में इसको एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड, आपका रवैया बदल जाएगा कि हाँ कामयाब हुआ जा सकता है। आपको घर वाले कहीं शादी पे जा रहे होंगे ना, तो क्या शादी पे चल रहे हैं, आप कहेंगे नहीं मैंने शादी में नहीं जाना, मेरे पेपर हो रहे हैं, मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर दी है, मैंने नहीं जाना शादी पे। आपका रवैया कैसे बदला? आपने कामयाबी के बारे में बच्चे होते हैं वो जिसकी शादी में ना भी जाना तो वो चले जाते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे होगा ना। यस सर। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो से चल पड़ता है। यस सर। तो बेटा आपका रवैया बदल जाएगा। यस सर। जब आपका रवैया बदलेगा तो इससे एक और अच्छी चीज जुड़ी हुई है, वो क्या है? बिरयानी, आपकी कारकर्दगी, पुलाव, परफॉर्मेंस, इसको परफॉर्मेंस कहते हैं। चर्ची फ्राई। जब आपका रवैया बदलेगा तो आपकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी, ठीक है। आपकी कारकर्दगी कैसे बढ़ी?
आपने कामयाबी के बारे में सोचा, आपने सोचा तो आपको यकीन हो गया कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। जब यकीन हुआ तो आपकी उम्मीद बढ़ गई, जब उम्मीद बढ़ी तो ये आपकी जिंदगी को बदल गया। सर इकबाल है चाचे का बेटे। ताऊ का बेटा। सही बताइए। चला सर इकबाल की तरफ बोलते सर। बेटा सफर हमारा कहाँ से शुरू हुआ था? सोच से। सोच हुई तो यकीन हो गया, यकीन से हमें उम्मीद हो गई, उम्मीद से हमें रवैया बदल गया, रवैया बदला तो हमारी कारकर्दगी बढ़ गई, कारकर्दगी बढ़ी तो हमारी जिंदगी बदल गई। वाह वाह सुभान अल्लाह। जिंदगी को बदलने के लिए सोचना जरूरी है। सुभान अल्लाह। कौन कहता है मेरी जिंदगी ना बदले? हर बंदा कहता है कि Yes, मेरी sir. जिंदगी गुले गुलजार हो जाए, Yes, sir. मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी जिंदगी में बहारें आ जाएं। Yes, sir. हर बंदा सोचता है ना, उसको बदलने के लिए बेटा आपने अपनी सोच को बदलना है। यस सर। जो लोग अपनी सोचों पे बदलते हैं, जो इंसान अपनी सोच को बदलता है, अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल के ला देता है। सुभान अल्लाह। ठीक है, सोच एक मकनातीस है। मैग्नेट देखा आपने कभी? सर ले को चिपका लेते। ये सोच जो है ना, सोच मकनातीस की तरह, मकनातीस क्या करता है? देखते हैं ना, लोहे चूर को यहाँ रखें तो लोहे चूर को इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, सोच यही है बेटा, सोच मकनातीस की तरह है। जब आप सोचेंगे ना तो इधर से भी कामयाबी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से। ठीक है, तो ये कामयाबी तब आएगी जब आप सोचेंगे। तो बेटा आपने अगर कामयाब होना है, जिंदगी में कोई अपना नाम पैदा करना है, अपना सोच बदलना नाम पैदा करना है, अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलने। आपकी सोच बदलेगी तो आप इंसान कामयाब हो। बदलेगा। जब तक सोच नहीं बदलेगी उस वक्त इंसान भी नहीं अपने बदलेगा। आप को कभी बदल नहीं सकते। इस बारे में कुछ सवाल है आप कर सकते हैं यस सर। सोच के बारे में। देखो हमने सोच से शुरू किया था और कहाँ पे खत्म किया? जिंदगी को बदल के रख दिया। जिंदगी जब बदली तो किस लिए बदली? हमारी सोच की वजह से। हमारी रूढ़ी की तो बेटा जिंदगी को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना जरूरी है। ठीक है, कोई सवाल इस बारे में पूछ सकते हैं आप लोग? पूछो पूछो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई नहीं है, पूछा करें, सवाल पूछा करें बेटा। थिंकिंग अबाउट, आज का हमारा टॉपिक क्या था? थिंकिंग। मैं एक दफा रिवाइज कर देता हूँ। हमारा आज का टॉपिक था थिंकिंग अबाउट सक्सेस, कामयाबी के बारे में सोचना। जब बेटा हम सोचेंगे तो हमें यकीन हो जाएगा, जब यकीन होगा तो हमें उम्मीद बढ़ जाएगी, उम्मीद होगी तो हमारा रवैया चेंज होगा, रवैया चेंज होगा तो हमारी कारकर्दगी बढ़ेगी। अरे बोले शादी में कारकर्दगी बढ़ेगी तो हमारी जिंदगी गुले गुलजार बन जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सर आपने सवाल पूछे सर। को बदलने के लिए सोच जरूरी है और सोच क्या है? बीज है। सर। जिस तरह बीज को बोते हैं तो कोंपल निकलती है, पौधा बनता है, दरख्त बनता है, वो हमें फल देता है, फिर हमें छांव देता है। ठीक है, तो ये सोच भी हमें फल और छांव देता है। सर तो अल्लाह ताला आपको ढेरों नसीब अता करें। जो पढ़ाया है, जो हमने पढ़ा है, सर। अल्लाह ताला इसकी समझ अता फरमाए। सर ये बोले सर आप सर इकबाल के भाई हो क्या? जी ये बोले सर इकबाल के भाई हो आप? क्या कह रहे हैं? सर इकबाल के भाई हो आप? इकबाल के सर ने इकबाल मेरा छोटा है, मुझे हमारा रिलेटिव है, बंद कर दीजिए।